हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिजिक्स का चैप्टर है फ्रिक्शन यानी घर्षण, और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके हर एक आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, तो उन सभी को मैंने एमसीक्यू के माध्यम से उन सभी क्वेश्चंस को लिया है और उसके ऊपर आपको फैक्ट्स भी समझाए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, घर्षण बल किस प्रकार का बल होता है? ऑप्शन बी, परस्पर क्रिया वाला बल होता है। और इसमें घर्षण दो वस्तुओं के बीच संपर्क से उत्पन्न होता है। यह गति का विरोध करता है। घर्षण बल स्थैतिक और गतिज दोनों होता है। सतह की प्रकृति घर्षण पर प्रभाव डालती है। यह बल वस्तुओं को नियंत्रित करता है। घर्षण बल किस दिशा में काम करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गति के विपरीत दिशा में। घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। यह वस्तु को धीमा या रोका इसमें जा सकता है। गतिज ऊर्जा गति के दौरान सक्रिय होता है। स्थैतिक घर्षण चाल शुरू होने से पहले काम करता है। किस प्रकार का घर्षण वस्तु को स्थिर रखने में मदद करता है? ऑप्शन ए, स्थैतिक घर्षण। यह गतिज ऊर्जा से अधिक होता है। इसका मान वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ने पर बढ़ता है। इसे सीमांत घर्षण भी कहा जाता है। यह वस्तु को स्थिर बनाता है। रोलिंग घर्षण सबसे कम क्यों होता है? तो ऑप्शन बी, वस्तु फिसलने के बजाय घूमती है इसलिए। रोलिंग घर्षण वस्तु के घूमने से होता है। ऊर्जा हानि गतिज घर्षण से कम होती है और यह पहियों और बॉल पर होता है। मशीनिंग में रोलिंग घर्षण महत्वपूर्ण है। घर्षण के कारण ताप बनता है। घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा क्या है? ऑप्शन बी, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। इसमें सतह गर्म हो जाती है। तेल और ग्रीस जैसे घर्षण को कम करते हैं और ऊर्जा हानि कम होती है। मशीनों में घर्षण कम करना इसमें आवश्यक है, इसलिए तेल और ग्रीस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घर्षण बल का सूत्र क्या है? तो मैंने आपको आंसर दे दिया है। F इज इक्वल टू माइक्रोफैराड एन यानी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा गतिज घर्षण क्या होता है? ऑप्शन बी, जब वस्तु चल रही हो। इसमें गतिज घर्षण गतिशील वस्तु के बीच होता है। यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यह सतहों को फिसलने से रोकता है। सतह और दबाव पर निर्भर करता है। ऊर्जा में परिवर्तन करता है। घर्षण बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन बी, सतह पर रेत डालना पड़ता है। रेत खुरदरी सतह बनाता है। खुरदरी सतह घर्षण बढ़ाती है। तेल घर्षण को कम करती है, इसलिए पहिए रोलिंग घर्षण को बढ़ाते हैं। घर्षण का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी, गति को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह वस्तु को धीमा करता है, गति को स्थिर या नियंत्रित करता है। बिना घर्षण वस्तुएं फिसलती हैं। किस प्रकार का घर्षण होता है जब वस्तु एक सतह पर फिसलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गतिज घर्षण होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है, फिसलने के खिलाफ कार्य करता है और सतह खुरदरापन पर भी इस पर निर्भर करता है कि ऊर्जा हानि होगी या नहीं। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान किसे कहते हैं?
राइट आंसर ऑप्शन बी सीमांत घर्षण। इससे सबसे अधिक बल लगने पर भी वस्तु धीरे धीरे चलने लगती है। सीमांत घर्षण वस्तु की गति शुरू होने से पहले का घर्षण है। यह मान सतह पर निर्भर करता है। गतिज घर्षण से यह बढ़ा होता है। रोलिंग घर्षण में कौन सी ऊर्जा सबसे कम व्यय होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। ताप के रूप में ऊर्जा का नुकसान कम होता है। यह घर्षण गतिज घर्षण से कम होता है। पहियों और गुड़ियों में यह आम है। मशीनों के काम को सरल बनाता है। घर्षण का कौन सा प्रकार वस्तु की गति के विरुद्ध सबसे अधिक विरोध करता है? ऑप्शन बी स्थैतिक घर्षण। इसमें अधिकतम ताकत सीमा इसे सीमांत घर्षण बनाती है और ऊर्जा का सबसे अधिक रूपांतरण इसी में होता है। इसे तोड़ने के बाद ही वस्तु गति करती है। घर्षण गुणांक का मान क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी दो सतहों के बीच की घर्षण की तीव्रता को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घर्षण चुनने में निम्न में से कौन सा सहायता करता है? ऑप्शन ए चिकनाई, लुब्रिकेशन जैसे तेल, ग्रीस इत्यादि का उपयोग। ये सतहों के बीच फिसलन को बढ़ाता है और मशीनों की कार्यक्षमता को भी बढ़ाता है। घर्षण को नियंत्रित करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी सतह की खुरदरापन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें चिकनी सतह कम घर्षण देती है। घर्षण क्रिया सतह की अनियमितताओं पर निर्भर करती है। मशीनों में घर्षण कम करने के लिए सतह चिकनी हो जाती है। खुरदरेपन से ऊर्जा हानि बढ़ती है। घर्षण के कारण कौन सी मशीन समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ऊर्जा की हानि। ये मशीनों की दक्षता को कम करता है। मशीन भागों में अधिक पहनाव होता है। घर्षण के कारण ही मशीन की आयु घटती है। इसलिए घर्षण कम करने के लिए ताकत की अधिक आवश्यकता होती है। कौन सा घर्षण वाहन के पहिए में होता है? ऑप्शन सी रोलिंग घर्षण होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। घर्षण बल की इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए न्यूटन। बल की एसआई इकाई भी न्यूटन होती है और घर्षण बल का भी। तो न्यूटन में बल का मापन होता है और यह वस्तुओं के आपसी संपर्क पर निर्भर करता है। गति और बल पर इसका प्रभाव होता है। किस स्थिति में घर्षण बल पूर्णतः समाप्त हो जाता है? ऑप्शन डी वस्तु निर्वात में होने पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निर्वात में कोई सतह संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण बल नहीं होता। घर्षण के महत्वपूर्ण नोट्स जो कि घर्षण बल एक प्रतिरोधक बल होता है जो दो सतहों के आपसी संपर्क में उत्पन्न होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो से आपको अगर थोड़ी भी हेल्प मिली है वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी को भी आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्टअप मिले। उन सारे टॉपिक्स को मैंने प्लेलिस्ट के माध्यम से कवर करके अपने चैनल पे रखा है, तो उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।